हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा वाणी को यहाँ पे रिवीजन यहाँ पे कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भागीरथी नदी पर। देखो फ्रेंड्स, उत्तरकाशी के जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए 16 किलोमीटर लंबी यहाँ पे एक भूमिगत सुरंग यहाँ पे बनाई गई है। और ये आपकी किस नदी पर बनाई गई है, तो ये बनाई गई भागीरथी नदी पर। यह आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में दूसरे राज्य या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12%। देखो फ्रेंड्स, राज्य को दूसरे राज्य या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली यहाँ पे मुफ्त यहाँ पे मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य सरकार द्वारा कितने मेगावाट के अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9000 मेगावाट। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य सरकार द्वारा 9000 मेगावाट के अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। भारत और नेपाल देश के बीच महाकाली नदी संधि है। यह आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय है। तो देखो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका उरेडा का मुख्यालय आपके किस जनपद में है। तो उरेडा का मुख्यालय आपके देहरादून जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है, ए वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में यह है। तो देखो फ्रेंड, जो टिहरी डैम है यह एशिया का तो यह सबसे ऊंचा डैम है, और जबकि विश्व में इसका चौथा स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है, एशिया में है, प्रथम सबसे ऊंचा डैम है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो देखो फ्रेंड, जो कोटेश्वर बांध परियोजना है यह आपके टिहरी जनपद में भागीरथी नदी पर बनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। और ये आपके कितने मेगावाट की परियोजना है, तो आपके 400 मेगावाट की परियोजना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42 वर्ग किलोमीटर। टिहरी जलाशय का 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना के श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 मेगावाट। 25 मेगावाट की परियोजनाओं को राज्य ऊर्जा नीति के तहत लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। तो देखो फ्रेंड, जो कोटेश्वर बांध परियोजना है ये आपके कितने मेगावाट की है, तो ये आपकी 400 मेगावाट की परियोजना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपकी किस नदी पर बनाई गई है, तो ये आपकी भागीरथी नदी पर बनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश को पेयजल हेतु कितना कोटा निर्धारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 200 क्यूसेक।
टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश को पेयजल हेतु 200 क्यूसेक कोटा निर्धारित है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी परियोजना शुरू में कितने मेगावाट की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 600 मेगावाट की। और वर्तमान में आपकी टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की है? तो वर्तमान में आपकी 2400 मेगावाट की परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1986 में टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? तो देखो फ्रेंड, जो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना है, ये आपके चमोली जनपद में है और ये आपके अलकनंदा नदी पर बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 400 मेगावाट की परियोजना। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विष्णुप्रयाग जल परियोजना आपकी कितने मेगावाट की है? तो आपके 400 मेगावाट की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मसूरी में। मसूरी में आपकी राज्य की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वो आपकी गलोगी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये आपके मसूरी में बनाई गई है और जो ये आपकी कब यहाँ पे बनकर यहाँ पे तैयार हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1907 में। ठीक है, वर्ष 1907 में इसकी स्थापना होती है और जिसका जो पहला चरण यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है वर्ष 1909 में। वर्ष 1909 में इसका जो पहला चरण यहाँ पे शुरू किया गया था, जो यहाँ पे प्रथम बार यहाँ पे बिजली यहाँ पे उत्पादन की गई थी वर्ष 1909 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोठार। राज्य की जो सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है, ये आपकी कोठार में है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो राज्य की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है, ये आप लोग जानते हैं, वो आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ढालीपुर परियोजना। ढालीपुर परियोजना आपकी टिहरी में नहीं बल्कि आपकी देहरादून जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। बाकी सब आपके यहाँ पे सही है। पथरी परियोजना आपके हरिद्वार में बिल्कुल सही है। खटीमा परियोजना आपके उधमसिंह नगर में, ये भी बिल्कुल सही है। और चीला परियोजना आपकी पौड़ी जनपद में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जल परियोजनाओं व नदियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। टनकपुर परियोजना आपकी शारदा नदी काली पर है, बिल्कुल सही है। खेदरी परियोजना आपकी यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही है। छिब्रो परियोजना आपकी टॉस नदी पर है, बिल्कुल सही है। और चीला परियोजना आपकी रामगंगा पर। तो चीला परियोजना आपकी रामगंगा पर नहीं बल्कि आपकी गंगा नदी पर बनाई गई है, पौड़ी में। ठीक है, जनपद आपको ध्यान रखना है, चीला परियोजना के पौड़ी जनपद में है और गंगा नदी पर ये निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा टिहरी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1978 में। वर्ष 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा टिहरी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध की तीव्र गति से निर्माण हेतु केंद्र द्वारा टिहरी जल विद्युत निगम की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में टिहरी बांध की तीव्र गति से निर्माण हेतु केंद्र द्वारा टिहरी जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी परियोजना के कारण लगभग कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 1 लाख लोगों के यहाँ पे विस्थापित होना पड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना है। तो प्रदेश की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, आप लोग जानते हैं, वो आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको
वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।